इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारी श्रृंखला विश्वास की महिलाएं, बाइबल की वीरांगनाएं और किंवदंतियां। आज हम सारा की कहानी की खोज करेंगे, जो एक ऐसी महिला थीं जिन्हें ईश्वर ने उद्धार की अपनी दिव्य योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए चुन। सारा केवल अब्राहम की पत्नी ही नहीं थीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और परसेवरेंस की प्रतीक थीं, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत और सांस्कृतिक संघर्षों को पार किए। सारा, जिसका नाम राजकुमारी का अर्थ है, चाल्डियंस के ऊर नामक समृद्ध लेकिन मूर्ति पूजक क्षेत्र में रहती थी। वह अब्राहम, जो पहले अब्राम कहलाते थे, की पत्नी थी और उनके साथ ईश्वर के प्रति विश्वास और निष्ठा का जीवन साझा करती थी। जब ईश्वर ने अब्राम को उनके जन्मस्थान को छोड़कर एक अनजान भूमि पर जाने के लिए बुलाया, तो सारा ने उनका साथ दिया, अपना सब कुछ पीछे छोड़ते हुए। यह प्रस्थान उत्पत्ति 12:1-5 में वर्णित है, और यह सारा की आज्ञाकारिता और अपने पति के दृष्टिकोण के माध्यम से ईश्वर पर उनके विश्वास का प्रमाण है। हालांकि उनका यह सफर आसान नहीं था। सारा को न केवल एक अज्ञात भविष्य की अनिश्चितता सहनी पड़ी, बल्कि घुमंतु जीवन के खतरों और कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। 2 अलग-अलग अवसरों पर अब्राहम ने अपने जीवन के डर से सारा को अपनी बहन के रूप में प्रस्तुत किया। उत्पत्ति 12:10-20 और उत्पत्ति 20। इन घटनाओं से पता चलता है कि सारा ने अपने पति के प्रति कितनी साहस और निष्ठा दिखाई, जबकि ईश्वर ने चमत्कारिक ढंग से उन्हें बचाने के लिए हस्तक्षेप किए। सारा की सबसे बड़ी परीक्षा उस दिव्य वादे की प्रतीक्षा थी जो लगभग असंभव लग रहा था, एक संतान प्राप्त करना। ईश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि वह कई राष्ट्रों का पिता बनेगा। उत्पत्ति 15:5। लेकिन सारा बाने थी और वर्षों तक उनके पास कोई संतान नहीं हुई। यह लंबी प्रतीक्षा कभी कभी उनके विश्वास को डगमगाने पर मजबूर कर देती, जो उनकी कहानी को इतना मानवीय और समझने योग्य बनाती है। एक संदेह के क्षण में सारा ने अब्राहम को अपनी दासी हाजिरा के साथ संतान उत्पन्न करने का सुझाव दिया, यह सोचकर कि उन्हें ईश्वर की योजना को पूरा करने में मदद करनी चाहिए। उत्पत्ति 16:1-4। यह निर्णय, जो निराशा से प्रेरित था, उनके परिवार में तनाव और जटिलताओं को जन्म देता है। फिर भी ईश्वर की परिपूर्ण योजना मानव प्रयासों पर निर्भर नहीं थी। सारा की कहानी में एक महत्वपूर्ण क्षण उत्पत्ति 18:10-14 में आता है, जब 3 आगंतुक ईश्वर के संदेशवाहक घोषणा करते हैं कि वह 1 वर्ष के भीतर एक पुत्र को जन्म देंगे। यह सुनकर सारा ने मन ही मन हंस दिया, उपहास में नहीं, बल्कि असंभव को लेकर अविश्वास में। सारा अपने मन में हंसकर सोचने लगी, अब जब मैं बूढ़ी हो गई हूं, तो क्या मेरे अंदर फिर से इच्छा जगेगी, और मेरा स्वामी भी बूढ़ा है। उत्पत्ति 18:12। ईश्वर का उत्तर शक्तिशाली और सार्वभौमिक है। क्या ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? यह संदेह का हंसी खुशी के हंसी में बदल गया जब वादा पूरा हुआ। 90 वर्ष की आयु में सारा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम इसहाक रखा गया, जिसका अर्थ है वह हंसेगा। यह क्षण ईश्वर की विश्वासयोग्यता और असंभव को संभव बनाने की उनकी शक्ति का सजीव प्रमाण है। जैसा कि इब्रानियों 11:11 कहता है, विश्वास के द्वारा सारा ने भी अपनी उम्र अधिक होने के बावजूद वंश उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त की, क्योंकि उसने वादा करने वाले की विश्वासयोग्यता पर विश्वास किया। सारा की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। सबसे पहले, यह हमें याद दिलाती है कि ईश्वर अपने वादों में विश्वासयोग्य है, भले ही उनके पूरे होने में समय लगे। दूसरा, यह दिखाती है कि हमारी गलतियां या कमजोरी के क्षण ईश्वर की योजनाओं को नहीं बदलते। सारा ने संदेह किया, उसने चीजों को अपने हाथ में लेने की कोशिश की,
लेकिन ईश्वर ने फिर भी अपना वादा पूरा किए। तीसरा, सारा की कहानी हमें प्रतीक्षा के समय में विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। हमारी अपनी जिंदगी में भी हमारे पास अक्सर ऐसे वादे या सपने होते हैं जो हमें असंभव लगते हैं, लेकिन सारा की तरह हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर अपने समय और अपने तरीके से काम करते हैं, न कि हमारे। यदि सारा की कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले एपिसोड मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी अपने व्यक्तिगत वादों में विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित हो सके। और हमें कमेंट में बताएं कि इस कहानी ने आपको ईश्वर की विश्वासयोग्यता के बारे में क्या सिखाए। एपिसोड 3 में हम एक अद्भुत महिला की कहानी को उजागर करेंगे। अबीगैल, वह बुद्धिमान महिला जिसने अपने लोगों को बचाया। यह साहस, ज्ञान और रणनीति की एक कहानी है जो आपको दिखाएगी कि विश्वास की एक महिला किस तरह नियति की दिशा बदल सकती है। जुड़े रहें, क्योंकि यह एपिसोड आपको मंत्रमुग्ध कर देगा और आपको अपने खुद के संघर्षों में समझदारी दिखाने के लिए प्रेरित करेगा। बहुत जल्द मिलते हैं, और याद रखें, ईश्वर के वादे कभी कमजोर नहीं पड़ते, वे हमेशा अपने समय पर पूरे होते हैं।